तो बच्चों एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 की आज हमने बात करनी है। इससे पहले हम इसके 10 क्वेश्चन वो करा चुके हैं। तो यहाँ पर 11th में बोला गया है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27 एंड 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। कहने का मतलब क्या है कि AP दी गई है और उसके अंदर आपने बताना है कि 132 ज़्यादा है उसकी 54वीं टर्म से, वो टर्म क्या है, यानी वो पद हमने ज्ञात करना है जो 132 ज़्यादा है उसकी 54वीं टर्म से। हेयर A कितना बच्चों 3, D कितना है 15 - 3, तो यहाँ से आपके पास कितना है 12। तो लेट AN टर्म है is 132 more than its 54 टर्म। मान लिया कि हमने AN टर्म है 132 ज़्यादा उसकी 54वीं टर्म से, ठीक है। तो देयरफॉर तो AN की वैल्यू कितनी हुई, देखो AN उसकी 54वीं टर्म से, ये 54वीं टर्म होगी, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है 132। तो अब यहाँ से आप फार्मूला लगाओ A + n - 1 इंटू D, A + 53 D + 132, ठीक है। तो यहाँ से A से A आप कैंसिल कर सकते हो, n - 1 इंटू D की वैल्यू आप क्या है वो आप लिख सकते हो 12, 53 इंटू 12 + 132, तो 12 × 3 = 36, 12 × 5 = 60 और 3 = 63। तो यहाँ से हुआ आपके पास ये 6, 2 = 8, 8 3 और 3 = 6, 6 और 1 = 7। अब आपके साथ जो मल्टीपल में है वो किस में जाएगा, डिवाइड में, तो ये डिवाइड में। तो 12 × 6 = 72, 4 बच गए, 12 × 4 = 48। तो n - 1 था, इस साइड आप लेके जाओगे तो +1, तो आपकी जो वैल्यू है वो 65। तो कहने का मतलब है 65 टर्म है जो 132 ज़्यादा है उसकी 54वीं टर्म से। तो बच्चों इस तरीके से आपने उसको कंप्लीट कर लेना था। एक बार फिर से बता दे, A यहाँ पर 3 दे रखा है, D यहाँ पर 12 दे रखा है, यानी A2 - A1 का फार्मूला लगा के AN टर्म हमने मान ली कि 132 ज़्यादा है उसकी 54वीं टर्म से। ये क्वेश्चन उसने खुद ये बात उसने खुद बोली कि एक टर्म है जो 132 ज़्यादा उसकी 54वीं टर्म थे, तो वो टर्म हमने मान ली। तो लिखने का जो तरीका वो इस तरीके से होगा, AN उसकी 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा है। तो यहाँ पर फार्मूला लिख दो, दोनों साइड A+ का तो कैंसिल हो सकता है, D की वैल्यू पुट करी और कैलकुलेशन करी। 2AP 2 AP है बच्चों, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100, उनके 100वें पदों का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनकी 1000 टर्मों का डिफरेंस क्या होगा ये आपने ज्ञात करना है। लेट हमारे पास क्या बच्चों 2 AP है। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, तो पहली AP की जो पहले AP है उसका पहला पद क्या है A है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है D। ये उसने बोला, माना पहला पद पहले AP का A है और सारे अंतर D है, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP, तो 2 AP है ना बच्चों, तो पहली AP की तो बात होगी, या दूसरी AP की पहली टर्म की हम बात करेंगे, वो हमने मान ली A। एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस तो बच्चों यही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों AP का।
तो इस तरीके से आपने लिखना है, माना पहला पद ए पी का, पहली ए पी का तो ए है, सार्वय अंतर डी है, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड यानी दूसरी ए पी की जो पहला पद है वो ए है स्मॉल, और कॉमन डिफरेंस डी है। तो नाउ देयरफॉर इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन क्या हमारे पास कि उसकी 100 टर्मों का जो डिफरेंस है वो क्या है 100 है। तो 100 टर्मों का डिफरेंस 100 है, तो हम लिख सकते हैं ए 100 माइनस ए 100 इज इक्वल टू 100, है ना। तो ये ए की जो फर्स्ट ए पी थी उसकी 100 टर्मों का डिफरेंस बात हुई, और ये जो सेकंड ए पी थी उसकी 100 टर्म। तो अब यहाँ से आप फार्मूला लगाएंगे ए प्लस में 99D, ठीक है, और यहाँ से आपका फार्मूला होगा ए माइनस में 99D। तो ये बच्चों ये आपका फार्मूला है, ए 100 का क्या होगा ए प्लस 99D, तो ये स्मॉल का होगा तो वो ये होगा ये। अब यहाँ से कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आई ए माइनस ए इज इक्वल टू 100, यानी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से बच्चों आपको बात समझ में आई होगी। ये हमने वही बात लिखी है जो क्वेश्चन के अंदर बोली है कि उसके 100 टर्मों का जो डिफरेंस है वो 100 दे रहा है। तो यहाँ से हमने फार्मूला लगाया जो अब तक हम लगाते आ रहे हैं, ठीक है। ये ए इसीलिए लिखा क्योंकि ये कैपिटल ए है, और इसकी हमने पहली टर्म बड़ी कैपिटल ए ही मानी है, और इसकी हमने सेकंड जो ए पी है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल ए ही मानी है। नाउ डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो डिफरेंस है उनके 1000 टर्मों का। तो 1000 टर्मों का जो डिफरेंस है वो हमें ज्ञात करना है ना। तो 1000 टर्म, तो ए 1000 का फार्मूला क्या होगा, ए 1000 का एक कम कर दो ए प्लस 999D, और इसका क्या होगा ए माइनस 999D, ए प्लस 999D माइनस ए माइनस 999D। अब यहाँ से बच्चों आपके पास क्या बचा है, ये ए माइनस ए। तो 1000 टर्मों का जो डिफरेंस है वो क्या आया आपका ये, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ए माइनस ए की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पर या इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 100। तो इसका मतलब क्या है, उनके 1000 टर्मों का जो डिफरेंस है वो भी कितना होगा 100 होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से आपने करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आसान भी है, तो आप इसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, हाउ मैनी 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 7। तो कितने 3 डिजिट है जो डिविजिबल होते हैं 7 से। तो 3 डिजिट यानी 100 से शुरू होते हैं बच्चों और 999 पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। तो पहला 3 डिजिट नंबर क्या है, आप अपनी टेबल को पढ़ सकते हो, जैसे 15 से 105, 14 से 98। तो सीधी 15 पे वैल्यू आती है 105। हेयर 3 डिजिट डिविजिबल बाई 7 आर। तो क्या है, तो पहले तो 105 है, दूसरी अब 16 से 112, फिर 119, ठीक है। ऐसे करते करते तो लास्ट में देखनी है। तो बच्चों लास्ट में आप के पास 999 है वो 7 से भागनी होती, उसके बाद 998 है वो भी नहीं होती, 997 है वो भी नहीं होती। तो ऐसे करते करते आपके पास जो लास्ट टर्म है वो कितनी आएगी, ये 7 से भाग हो जाती है, क्योंकि 7 1 7, तो 2 बचे। अब 7 चौक 28, 1 बचे, 7 दूनी 14। तो इस तरीके से कंप्लीट भाग हो जाएगी। तो हेयर ए की वैल्यू कितनी है 105, और ए एन की वैल्यू कितनी है 994, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है तो 7 ही आएगा, ठीक है। तो ये आएगी यहाँ से वैल्यू। अब ए एन का जो फार्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई कर दो, ए एन
तो यहाँ से a प्लस n-1d, तो a की वैल्यू कितनी है 105, n-1 d का मान कितना है 7 है, तो 994, तो n-1 गुणा में 7। अब यहाँ से क्या होगा 994 माइनस 105, तो कितना बचा यहाँ से n-1 गुणा में 7, तो यहाँ से बच्चों आप इसको 14 माइनस 5 करोगे तो कितना बचा 9, उसके बाद 8, उसके बाद यहाँ से कितना बचा 8। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ से बच जाएगी। अब यहाँ पर ये इसके किस में है मल्टीप्लाई में है, तो इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो किस में हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 8 8 9/7, तो 7 एकम 7 बच गए कितने बच्चों 1, तो 18 बन गया, तो 7 दूनी 14 बच गए कितने बच्चों 4, 7 से 49, तो n 127 था माइनस 1 था, तो इस साइड प्लस को हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 128, तो यहाँ पर टोटल टर्म कितनी है 128। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 था जो आपने करना था। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 के अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ ए लाइव विटामिन 4k, तो यहाँ पर ये 4 है, तो 4 के कितने गुणज है जो 10 से 250 के बीच में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, हेयर गिवन AP, तो गिवन AP जो पहली टर्म है बच्चों वो कौन सी होगी 12 होगी, क्योंकि ना तो 11 होती, अब 12 तो डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद 16, उसके बाद 20, लास्ट में चलो 10 से 250 के बीच में, यानी ना तो 250 लेना ना 10 लेना है। ठीक है, उनके बीच की लेनी है, तो 250 के बाद 249 है जो उससे पहले आएगा, तो वो 4 से डिवाइड नहीं होता, उसके बाद 248 है, तो 248 है वो हमारी लास्ट वन। तो हेयर A की वैल्यू कितनी हुई 12, D की वैल्यू कितनी हुई 16 माइनस 12 4, और AN की वैल्यू कितनी हुई 248। अब AN का फार्मूला है वो लगाओ, A प्लस n-1 इंटू D बराबर 248। अब A का मान क्या है 12 है, n-1 इंटू D की वैल्यू है 4, 248, तो n-1 क्रॉस 4, तो 248 माइनस क्या आया 12, तो यहाँ से बच्चों आपके पास कितना आया 236, तो यहाँ पर 4 डिवाइड में ले जाओ, 4 पंजे 20, 3 बच गया, 4 में 36, तो n-1 है। ठीक है, तो -1 है, तो इस साइड जाके किसको हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से वैल्यू कितनी है 60, तो n की वैल्यू कितनी आई 60। तो यहाँ पर आपके पास जो AP थी वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी 12, 16, 20 और 48, क्योंकि 10 और 250 के बीच में जो 4 से भाग होना 4 के मल्टीपलर है वो ये है, ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी 4 का, और लास्ट जो टर्म होगी वो 248 होगी, तो A यहाँ पर 12, D 4 है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर 248, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो वैल्यू। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू। यदि आपको कोई क्वेश्चन है वो नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से पूछ सकते हो।